Very good morning to all of you. I am Anshu Sharma, your biology teacher, and in this video tutorial we are going to discuss one of the type of plant tissue, that is the meristematic tissue. As we know previously, the plant tissues can be grouped into two categories based on the division capacity of the cell. प्लांट टिश्यूज़ को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं इस बेस पे कि क्या उनकी सेल डिवाइड कर सकती हैं या नहीं. इफ़ द प्लांट टिश्यू सेल, अगर किसी प्लांट टिश्यू की सेल डिवाइड नहीं कर सकती हैं, सो दैट टिश्यू विल बी कंसिडर्ड एज अ परमानेंट टिश्यू. बट इफ द सेल्स ऑफ द प्लांट टिश्यू कैन डिवाइड, that plant tissue will be considered as the meristematic tissue. So depending on the division capacity of the cell, the plant tissue can be grouped into two categories, permanent tissue and the meristematic tissue. Now the cells of meristematic tissues are known as meristematic cells. वो cells, as you know, tissue is a group of cell that perform the same function. So मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ सेल, और इस सेल ग्रुप के जो सेल्स हैं उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं. द मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक सेल एंड द परमानेंट टिश्यू सेल. द मेरिस्टेमेटिक सेल, हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक सेल. इट हैज़ अ थिन सेल वॉल. इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा पतले इन कंपैरिजन टू द परमानेंट टिश्यू सेल वॉल. हाउएवर प्लांट सेल में आपको पता है सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बट परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होंगी उनकी सेल वॉल काफ़ी थिक होगी. बट इन द केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द सेल वॉल इज़ वेरी थिन. द साइटोप्लाज्म इज़ वेरी डेंस. इसमें बहुत सारे स्टोर्ड मटेरियल हैं, दैट इज़ वाई साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, या उसको आप डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई बोल सकते हैं. एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इज देयर. नाउ ये क्वेश्चन अराइज, पिछले चैप्टर में हमने प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है. बहुत सारे सेल ऑर्गेनली थे, गोल्गी बॉडी वगैरह, वो सब इस डायग्राम में क्यों नहीं दिख रहे हैं? बिकॉज दिस इज़ अ डायग्राम अंडर लो मैग्नीफिकेशन. जो सेल ऑर्गेनली हैं वो सेल के अंदर तभी दिखाई देते हैं जब हम बहुत ज़्यादा हाई पावर के माइक्रोस्कोप से देखते हैं. बट इट इज़ अ डायग्राम अंडर लो मैग्निफिकेशन, दैट इज दोज ऑर्गेनलीज आर नॉट सीइंग. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल. द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज दैट they lack the vacuole. You know, the vacuole is a cell organelle of plant cell that have the function to store the food material. बट आप देख रहे हो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, दैट में से फोटोसिंथेसिस करती नहीं है, और इन सेल्स का काम है केवल डिवीज़न करना. इनका काम फूड को स्टोर करना या फूड को प्रोड्यूस करना नहीं है. तो जब इनका काम फूड को स्टोर करना नहीं है, फूड को प्रोड्यूस करना नहीं है, दैट इज़ वाई दे डोंट नीड अ वैक्यूल. एंड दैट इज़ वाई इन द मेरिस्टेमेटिक सेल द फूड वैक्यूल इज एब्सेंट, बिकॉज दीज सेल्स ओनली हैव द फंक्शन ऑफ डिवीजन. Now the cells of meristematic tissue have the capability of divide, and these presence of these tissue is responsible for the unlimited growth of plant. You know, in plants and animal there is a clear cut difference. Animals की growth एक एज के बाद रुक जाती है, बट प्लांट में ग्रोथ पूरी ज़िंदगी भर चलती रहती है. आप देख रहे हो कि कोई भी पौधा लगातार लंबा होता रहता है, उसमें नई पत्तियाँ आती रहती हैं, नए फूल आते रहते हैं, नई ब्रांचेज आती रहती हैं. दैट मीन्स द ग्रोथ इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ. बट इन द केस ऑफ एनिमल, आफ्टर अ सर्टेन एज द ग्रोथ स्टॉप, and the reason is because plants have the meristematic tissue. So these meristematic tissues cells continuously divide, और उनके continuous division से plant में पूरी ज़िंदगी भर continuous growth भी होती रहती है. Now how the cells divide? When the meristematic tissue cell divide, it results in the production of two daughter cells. Initially the daughter cells produced by the division in a meristematic cell, they are similar to the meristematic cell. पहले में जो daughter cells बनती हैं वो अपनी mother meristematic cell के जैसी ही दिखाई देती हैं, but later on they change their properties, उनके characters बदल जाते हैं, and then they become the part of permanent tissue. For example, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस meristematic cell ने division करके दो daughter cells बनाई. Initially वो बिल्कुल meristematic cell जैसी ही दिखाई दे रही है, but बाद में इनके characters में change हुआ, and by the change in character this daughter cell convert into the cell of xylem. This cell converts into the cell of parenchyma. So you can see the difference between the character of these two cells. And this process by which a meristematic cell converts into a permanent tissue cell, this process is called differentiation. So you can say the meristematic tissue cells divides and the daughter cells differentiate into the cells of permanent tissue. Now let's discuss the type of meristematic tissue. Depending upon the location of
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, प्लांट की बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, इस बेस पे वी कैन डिवाइड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू 3 कैटेगरी, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इन तीनों ही मेरिस्टेम को मैं यहाँ पे अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करूँगा ताकि आप उनकी लोकेशंस अच्छी से समझ पाएँ। ब्लू फॉर एपिकल, ग्रीन फॉर लेटरल एंड रेड फॉर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हियर यू कैन सी अ स्केमिक डायग्राम ऑफ प्लांट बॉडी, एक्चुअल डायग्राम नहीं बट प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम है। हियर यू कैन सी द स्टेम, ये स्टेम की टिप है, this is the tip of stem. These are the structure that are representing either the leaf or either the branches, and this is the trunk, ये trunk है इसका. So the meristematic tissue that is present at the tip of stem and root, स्टेम और रूट की टिप के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टेम। आप देख रहे हो जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल डिवाइड करेंगी और नई डॉटर सेल्स बनाएंगी, सो दिस टिप ऑफ स्टेम विल ग्रो फर्दर, दैट मीन्स दीज टिश्यू, एंड सिमिलरली रूट के साथ होगा, रूट के टिप पे भी जो प्रेजेंट होंगी वो भी अगर डिवाइड करेंगी। So here you can see on the tip of shoot, on the tip of root, the apical meristem is present, and as these meristem will divide, so this results in the increase in length of stem and increase in length of root. So they are the apical meristem. The next is the lateral meristem. Here you can see this is the stem, and stem में जो बाहर की तरफ सबसे डेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट टिश्यू इज नोन एज द बार्क। बार्क के जस्ट नीचे, हेयर दिस इज द बार्क, और इसके जस्ट नीचे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है, दिस मेरिस्टेम इज नॉन एज द लेटरल मेरिस्टेम। तो अब आप देख रहे हैं कि जब इस मेरिस्टेम की सेल्स डिवाइड करेंगी तो सेल्स बाहर की तरफ भी बनेंगी और अंदर की तरफ भी बनेंगी। दैट मीन्स द ग्रिथ, जो चौड़ाई है स्टेम की, दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। द लास्ट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. This meristematic tissue is present on the base of the leaves. Here you can see this is representing the leaf. So at the base of the leaf, the intercalary meristem is present, and it is also present on the internodes of the stem. इंटरनोड्स आप देखते हो, आपने गन्ने का अगर तना देखा हो, गन्ने अगर आपने देखा तो उसमें बीच बीच में गांठें प्रेजेंट होती हैं, दे आर कॉल्ड internodes. So this meristematic tissue is present on the internodes also. You can draw in this diagram also. So they are present at the internode and at the base of the leaf. So these meristematic tissue, अब आप देख रहे हो अगर ये meristematic tissue यहाँ से divide करेगा तो यहाँ पे नई डॉटर सेल्स बनेंगी, and that is why the distance between the internode will increase due to the activity of the your intercalary meristem. So you can see it helps in the increase in the length between the internodes of the stem and the development of the new leaves and new branches. So we can easily recapitulate: the meristematic tissue is the tissue whose cells can divide. This tissue is responsible for the unlimited growth of plants. The cells of meristematic tissue, when they divide, the resulting cells are initially similar to the meristematic cells, but soon they become mature, their character gets changed, and then they become the component of the permanent tissue. On the basis of location of in the plant body, the meristematic tissue can be grouped into 3 categories: apical at the tips, lateral beneath the bark, and intercalary meristem at the nodes at the base of leaves. So these are the types of meristematic tissue in plant. Thank you very much. Please provide the feedback about the video, audio and content quality of the video in the comment section.